अभी हम लोग देखेंगे खौरठा गद भाग। खौरठा गद भाग जो महत्वपूर्ण है, शॉर्ट परिचय है, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसमें सिर्फ गद भाग में जैसे कहानी संग्रह पढ़ना है तो कहानी संग्रह कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद लेखक का परिचय, लेखक कौन है और लेखक का थोड़ा परिचय देखना है। मात्र इसमें शॉर्ट परिचय दिया देखेंगे। तो पहला हम लोग गद भाग में छायाहर देखेंगे जो चित्रा जी के द्वारा लिखा गया, दूसरा सोन माटी देखेंगे, तीसरा निबंध देखेंगे। तो छायाहर कहानी संग्रह जो है वह चित्तरंजन महतो उर्फ चित्रा के द्वारा लिखा गया है। इसमें हम लोग चैप्टर देखेंगे कौन कौन सा पढ़ना है छायाहर कहानी संग्रह में। छायाहर कहानी संग्रह में 10 ठो हम लोग को चैप्टर देखना है। तो पहला देखना है छायाहर, दूसरा बोनेकलोर, तीसरा हम जियब कैसे, चौथा बुबा एगो कहानी कह दे, पांचवा गुरु जी के फिकिर, छठा समय कटवा ताश खेला, सातवां सांस्कृतिक झगड़ा, आठवां चोर डाकू आर लुटेरा, नौवां जिम्मेदार, 10वां देवता के खाए गले डाकिन। अब हम लोग लेखक परिचय देखेंगे चित्तरंजन महतो उर्फ चित्रा जी का। तो चित्तरंजन महतो चित्तरंजन महतो का मूल नाम क्या है लेखक का? चित्तरंजन महतो, और उपनाम है चित्रा। साहित्यिक नाम है चित्तरंजन महतो उर्फ चित्रा। इसका जन्म जो हुआ था 1946 जितिया पर्व के दिन, और माता के नाम धनिया देवी, पिता के नाम घनेनाथ महतो जो किसान परिवार से थे। इसका जन्म स्थान जो है ग्राम पोस्ट लारी, जिला रामगढ़। शिक्षा जो है भूगोल विषय से एमए किए थे 1966 में। पेशा जो था इनका हाई स्कूल टीचर थे। विशेष जो है रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय विभाग में स्थापना काल से करीब 2 साल तक अतिथि खौरठा पर अध्यापक के रूप में अध्यापन किए। इनके चित्तरंजन महतो चित्रा जी के जो कृतियां हैं तो हम लोग देखेंगे। पहला जो है वह जिंदगी के टोह जो खौरठा उपन्यास है। दूसरा जो है छायाहर जो खौरठा कहानी संग्रह है। तीसरा जो है वह महाराय खौरठा के लोक महाकाव्य का संकलन प्रस्तुतिकरण है। और 4 में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं संकलनों में रचनाएं प्रकाशित की है और आकाशवाणी से प्रसारित की है। इस तरह से हम लोग देखेंगे सोन माटी। सोन माटी जो है वह कहानी संग्रह भी है और कविता संग्रह भी है। तो सोन माटी का जो लेखक हैं डॉक्टर विनोद कुमार हैं। सोन माटी में चैप्टर हम लोग को 10 पढ़ना है, कहानी संग्रह 10 पढ़ना है। पहला उबार, दूसरा जिंदगी की डुबानी, तीसरा धुआं धंधा, चौथा माय के लोर, पांचवा जवार भोजिक बंडाल चेंगा, छठा दू पहला जौनरा, सातवां और दीदा, आठवां मलकी बहू, नौवां भीतर बाहर, 10वां हुब। इसमें हम लोग को 10 जैसे सीजन में 10 कहानी पढ़ना है, लेकिन है 15 और 31 कविता पढ़ना है या नहीं पढ़ना ये हम कंफर्म नहीं है। 31 कविता है सोन माटी में। 31 कविता है। पहला है आज़ादी का रेस्का, दूसरा है जुआन, तीसरा है माटी, चौथा है दहेज समाजिक करीखा, पांचवा है आस, छठा है आज़ादी गीत, सातवां है माटी और संस्कृति, आठवां है नारी, नौवां में है खौरहर, 10वां में है आँखी के कांदना, 11 में है धरती माई, 12 में है किसानी जिंदगी, 13 में है गुलाची फूल, 14 में नीम, 15 में पियासल धरती, 16 में मम्मी पापा, 17 में रे मन, 18 में जुआन और किसान, 19 में बरिसा ऋतु, 20 में जिंदगी एक मजूरा के,
21 में बोने के डाह, 22 में जाड़ा ऋतु, 23 में है रक्षाबंधन, 24 में बछड़े कांदना, 25 में करिया हीरा, 26 में आदमी निक जीव, 27 में भगजोगनी, 28 में नेता और नियत, 29 में बिजली की महिमा, 30 में नशा पान, 31 में पेपर बेचवा, 32 में माय महात्म, 33 में दूरदर्शा, 34 में विस्थापनिक दर्द, 35 में शिक्षक मायन, 36 में अजवायर आबो बैसा नाय, 37 में सच्चा सपूत और 38 में जो है घावा मानेक मैल, धावा मानेक मैल। तो विनोद कुमार के बारे में हम लोग जानेंगे जो सोनमाटी लिखे हैं। तो रचनाकार जो है सोनमाटी का विनोद कुमार जो है वह अध्यापक है, प्राध्यापक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची के। जन्म 1961 में दारू झुमरा हजारीबाग में। पिता का नाम है मथुरा महतो। सोनमाटी का प्रकाशन 2 बार हुआ था। पहला प्रकाशन 1990 में और दूसरा 2017 में। प्रकाशक जो है छपता कहाँ था? सोनमाटी जो है जनजातीय भाषा अकादमी, बिहार झारखंड रांची। इस संग्रह में कुल कहानियों का संख्या जो है 10 है और कविताएं की संख्या 31 है। इन रचनाओं में ख्वाठा लोकगीतों का संस्कृति अध्ययन विवेचन ग्रंथ है। धवैया धमक कहानी कविता संग्रह है। उसके बाद हम लोग ख्वाठा साहित्यिक निबंध देखेंगे जो BN ओहदार के द्वारा लिखा गया है। निबंध में हम लोग को 12 निबंध पढ़ना है। 12 निबंध कौन कौन सा है हम लोग देख लेंगे। सौबटाई चले हैं, बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा, बैजका बगरा काम कम, सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता, एगो कुकरेक आत्मकथा। छठा में प्रेमचंद साहित्यिक समाजक सरस्ताएँ योगदान। 7वां में है भाई बहन के शुभ प्यार के प्रति करम परब। 8वां में है फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता। 9वां में छोटा नागपुर एक नैनीताल। 10वां में हामिन के संस्कृति तकर ऊपर संकट। 11वां में ख्वाठा लेखन परंपरावादी न जनवादी। और 12वां में है हमें खड़ा हो। तो हम लोग को निबंध में 12 पढ़ना है जो BN ओहदार के द्वारा लिखा गया है। तो BN ओहदार सर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लेखक जो है वह BN ओहदार है। पिता का नाम जो है माधव ओहदार, माता का नाम रूपा देवी, घर जो है चैटर रामगढ़। पुस्तक का नाम है जनजातीय भाषा अकादमी रांची बिहार झारखंड। पहला प्रकाशन ख्वाठा निबंध का पहला प्रकाशन 1990 बिहार सरकार के द्वारा, दूसरा प्रकाशन 2017 झारखंड सरकार के द्वारा। कुल निबंधों की संख्या 12।